आज फैसला होगा और इस दौरान आगामी सत्र में सांसद रशीद हिस्सा लेंगे या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर आज फैसला आने वाला है, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में कल इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि सांसद इंजीनियर रशीद सत्र में हिस्सा ले सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि संसद सत्र में हिस्सा लेने को लेकर यहाँ पर इंजीनियर रशीद की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी, जिसमें सांसद रशीद की याचिका पर फैसला तय है। और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या सांसद रशीद सत्र में हिस्सा लेंगे या फिर नहीं। और आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां पर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अहम बैठक बुलाई है। सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आपको जानकारी दे दें कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में ये बैठक होगी और गठबंधन दलों के विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। स्टेटहुड और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा संभव है। तो सूत्रों के हवाले से हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर और स्टेटहुड के मुद्दे पर चर्चा संभव है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में किन किन विषयों पर, किन किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाती है। हालांकि आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में आज ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम विधायक शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे। हालांकि इसमें गठबंधन दल के तमाम विधायक शामिल होंगे, न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो भी पार्टी अलायन है, जो सत्ता में है, उन तमाम पार्टियों के विधायक इसमें शामिल होंगे। कल से जो मीटिंग होगी श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की सदारत में, तमाम एमएलए उसमें शिरकत करेंगे, तो क्या कुछ खास मुद्दे होंगे उस मीटिंग के? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, इस जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी का अपना एक लाए अमल है। इस पार्टी का अपना एक, मैं ये कहूँगा कि वक्तन फ़ौक्तन ऐसे मीटिंग्स होते हैं। हर एक को हक है कि वो बोले, वो सच बात कहे। ये हमारी लीडरशिप भी चाहती है और इसमें जो भी मैं कहूँगा, चाहे पार्टी के मामला डिस्कस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामला डिस्कस होंगे, लोगों के मसाइल जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। इसमें सभी एमएलएज आएंगे। All the MLAs have been invited to participate in the meeting. बिल्कुल शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील ने चेतावनी दी है। रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जबकि रिजर्वेशन को कभी भी मेरिट पर हावी नहीं होना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि वकील ने यह भी कहा है कि यूटी सरकार से रिजर्वेशन पॉलिसी का तुरंत रिव्यू और बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल गेन को तरजीह दे रहा है, वोटिंग कंसिडरेशन को तरजीह दे रहा है, मुल्क को तरजीह नहीं दे रहा है। जो इस वक्त इश्यू चल रहा है रिजर्वेशन का, कैसे मुल्क चल सकता है जहां रिजर्वेशन पर सिलेक्शन हो, रिजर्वेशन पर कैटेगरीज पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर सेलेक्ट हों? मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क उन हाथों में जाना चाहिए जिनके पास ब्रॉड विजन हो, मेरिट हो। तो इसलिए जो सियासतदान है वो अपने वोटिंग के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। वक्त की जरूरत है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज किया जाए। जो कमिटमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की, और आज वो इससे मुकर जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, सिर्फ वोटिंग के लिए। हम नहीं कहते हैं रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, 20% होगा, 80% जनरल होगा, लेकिन हैरानगी की बात है आज जो एडवर्टाइजमेंट निकला 600 पोस्टें अकाउंटेंट असिस्टेंट की, उसमें 360 रिजर्वेशन के लिए रखी गई है।
240 जनवरी के लिए रखी गई। क्या बनेगा इस मुल्क को, कैसे फाइनेंस चलेगा? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर सीट विवाद और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है और उस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तालीम को भी मजहब का रंग दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी कहा जाता है कि यहां पर मुस्लिम नहीं पढ़ने चाहिए। सोचिए हम देश को कहां ले जा रहे हैं और किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। आज मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ गैर हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए। अब हम बच्चों के मेरिट को एक तरफ रख के मजहब के बुनियाद पर अब ये फैसले करना शुरू करेंगे तो मुझे बताइए ना, कहाँ जाएगा मुल्क का आईन? तो राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने बुधवार को कहा कि माता वैष्णो देवी एमबीबीएस मुद्दे का मूल्यांकन मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से तय गाइडलाइन के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल शामिल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर कोई संस्थान किसी खास विचारधारा से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी मायने रखता है। मेरिट्स पे बच्चे आते हैं, मेरिट्स हैं, और दूसरा ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है देश लेवल का, उसमें बच्चे आते हैं और फिर उनको चॉइसेस भरना होता है। तो खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर एक 70% यहाँ एक समाज का पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है वो फैक्टर। आज फैसला होगा और इस दौरान आगामी सत्र में सांसद रशीद हिस्सा लेंगे या नहीं ये कोर्ट तय करेगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर आज फैसला आने वाला है, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट में कल इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि सांसद इंजीनियर रशीद सत्र में हिस्सा ले सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि संसद सत्र में हिस्सा लेने को लेकर यहाँ पर इंजीनियर रशीद की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी, जिसमें सांसद रशीद की याचिका पर फैसला तय है। और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या सांसद रशीद सत्र में हिस्सा लेंगे या फिर नहीं। और आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, जहां पर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अहम बैठक बुलाई है। सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आपको जानकारी दे दें कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में ये बैठक होगी और गठबंधन दलों के विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। स्टेटहुड और आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा संभव है। तो सूत्रों के हवाले से हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर और स्टेटहुड के मुद्दे पर चर्चा संभव है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में किन किन विषयों पर, किन किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाती है। हालांकि आपको ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में आज ये बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम विधायक शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे। हालांकि इसमें गठबंधन दल के तमाम विधायक शामिल होंगे, ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो भी पार्टी अलायन है, जो सत्ता में है, उन तमाम पार्टियों के विधायक इसमें शामिल होंगे। कल से जो मीटिंग होगी श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की सदारत में, तमाम एमएलए उसमें शिरकत करेंगे, तो क्या कुछ खास मुद्दे होंगे उस मीटिंग में? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, इस जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी का अपना एक लाए अमल है। इस पार्टी का अपना एक, मैं ये कहूँगा कि वक्तन फ़ौक़तन ऐसे मीटिंग्स होते हैं। हर एक को हक है कि वो बोले, वो सच बात कहे। ये हमारी लीडरशिप भी चाहती है और इसमें जो भी मैं कहूँगा, चाहे पार्टी के मामला डिस्कस होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामला डिस्कस होंगे,
लोगों के मसाइल जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। इसमें सभी MLAs आएंगे। All the MLAs have been invited to participate in the meeting. बिल्कुल शुक्रिया। ये थे हमारे साथ MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह जम्मू कश्मीर के लिए। मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील ने चेतावनी दी है। रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि देश के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जबकि रिजर्वेशन को कभी भी मेरिट पर हावी नहीं होना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि वकील ने यह भी कहा है कि यूटी सरकार से रिजर्वेशन पॉलिसी का तुरंत रिव्यू और बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल गेन्स को तरजीह दे रहा है, वोटिंग कंसिडरेशंस को तरजीह दे रहा है, मुल्क को तरजीह नहीं दे रहा है। जो इस वक्त इश्यू चल रहा है रिजर्वेशन का, कैसे मुल्क चल सकता है जहां रिजर्वेशन पर सिलेक्शन हो, रिजर्वेशन पर कैटेगरीज पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर सेलेक्ट हो? मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क उन हाथों में जाना चाहिए जिनके पास ब्रॉड विजन हो, मेरिट हो। तो इसलिए जो सियासतदान है वो अपने वोटिंग के लिए और पॉलिटिकल गेन्स के लिए मुल्क को दाव पर लगा रहे हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। वक्त की जरूरत है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज किया जाए। जो कमिटमेंट है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की, और आज वो इससे मुकर जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है, सिर्फ वोटिंग के लिए। हम नहीं कहते हैं रिजर्वेशन जरूरी नहीं है, 20% होगा, 80% जनरल होगा, लेकिन हैरानगी की बात है आज जो एडवर्टीजमेंट निकला 600 पोस्टें अकाउंटेंट असिस्टेंट की, उसमें 360 रिजर्वेशन के लिए रखी गई है, 240 जनरल के लिए रखी गई। क्या बनेगा इस मुल्क को? कैसे फाइनेंस चलेगा? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर सीट विवाद और भी ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है और उस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तालीम को भी मजहब का रंग दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी कहा जाता है कि यहां पर मुस्लिम नहीं पढ़ने चाहिए। सोचिए हम देश को कहां ले जा रहे हैं और किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। आज मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ गैर हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए। अब हम बच्चों के मेरिट को एक तरफ रख के मजहब के बुनियाद पर अब ये फैसले करना शुरू करेंगे तो मुझे बताइए ना, कहाँ जाएगा मुल्क का आईन? तो राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने बुधवार को कहा कि माता वैष्णो देवी MBBS मुद्दे का मूल्यांकन मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से तय गाइडलाइन के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल शामिल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर कोई संस्थान किसी खास विचारधारा से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी मायने रखता है। मेरिट्स पे बच्चे आते हैं, मेरिट्स हैं। और दूसरा ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है देश लेवल का, उसमें बच्चे आते हैं और फिर उनको चॉइसेस भरना होता है। तो खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर एक 70% यहाँ एक समाज का पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है वो फैक्टर